विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 दोपहर से 8 नवंबर 1973 तक 77 दी गई बातें इस मैथिली पर ओशो स्पीक तक एक मैथनेस राइन नाइट में मौजूद नहीं है और आप पहले से ही खोज करते हैं। खुली आंखें देखने के बाद सो फॉल्स डिसअपियर फॉरएवर। मैंने कहा कि अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो कालापन झूठा होगा। इसलिए अगर कोई चांदनी रात न हो, अंधेरी रात न हो तो क्या करें? अगर चांद है और चांदनी है तो यह सूत्र एक कुंजी देता है। जब एक रात की बारिश नहीं होती है तो आप वर्तमान में मौजूद नहीं हैं और आपको पहले से ही पता है यह कालापन शुरुआत में झूठा होगा। आप इसे वास्तविक बना सकते हैं और इसे वास्तविक बनाने की विधि है खुली आंखें देखने का तरीका। पहले अपनी आंखें बंद करो, कालापन देखो, फिर आंखें खोलो और तुम्हारे भीतर जो कालापन दिखाई पड़ता है उसे बिना देखे, यदि यह बिना गायब हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका कालापन जो आपने भीतर देखा था वह झूठा था। यह थोड़ा और कठिन है। पहले तुम असली अंधकार को भीतर ले जाते हो, दूसरे में तुम असत्य को ढोते हो। ले जाने को अपनी आंखें बंद करो, अंधेरा महसूस करो, अपनी आंखें खोलें और खुली आंखों से अंधेरे को बाहर देखें। यह है कि तुम भीतर के झूठे अंधेरे को बाहर कैसे फेंकते हो। इसे फेंकते जाओ, कम से कम 3 से 6 सप्ताह लगेंगे और फिर एक दिन अचानक तुम भीतर के अंधेरे को बाहर ले जा सकोगे। जिस दिन तुम भीतर के अंधकार को बाहर ले जा सकते हो, तुम आंतरिक वास्तविक अंधकार पर आ गए हो। असली को ढोया जा सकता है, असत्य नहीं किया जा सकता और यह एक बहुत ही जादुई अनुभव है। यदि आप आंतरिक अंधेरे को बाहर ले जा सकते हैं तो एक हल्के कमरे में भी आप इसे बाहर ले जा सकते हैं और अंधेरे का एक पैच आपके सामने फैलता है। अनुभव बहुत अजीब है क्योंकि कमरा हल्का है, या सूरज की रोशनी में भी। अगर तुम भीतर के अंधेरे में आ गए हो तो तुम उसे बाहर ला सकते हो। फिर आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। आप इसे फैलाने पर जा सकते हैं। एक बार जब आप जानते हैं कि यह हो सकता है तो आप अंधेरी रात के रूप में, पूरी धूप में अंधेरा हो सकता है। सूरज तो है लेकिन तुम अंधेरे को फैला सकते हो। अंधेरा हमेशा रहता है। जब तक सूरज है तब भी अंधेरा है, तुम यह नहीं देख सकते। यह सूर्य के प्रकाश से ढका हुआ है। एक बार जब आप इसे उजागर करना जानते हैं तो आप इसे उजागर कर सकते हैं। तिब्बत में उनके पास इस तरह के कई तरीके हैं। वे आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में चीजें ला सकते हैं। आपने एक बहुत प्रसिद्ध तकनीक के बारे में सुना होगा, वे इसे ऊष्मा योग कहते हैं। रात ठंडी है, बर्फ ठंडी है, बर्फ गिर रही है और एक तिब्बती भिक्षु, एक तिब्बती लामा खुले आसमान के नीचे चारों ओर बर्फ गिरने, 0 से नीचे के तापमान के साथ बैठ सकता है और वह पसीना शुरू कर सकता है। यह एक मेडिकल चमत्कार है। वह कैसे प्रहार कर रहा है? वह भीतर की गर्मी बाहर ला रहा है और अंदर की ठंडक या अंदरूनी ठंड को भी बाहर लाया जा सकता है। महावीर के जीवन में यह संबंधित है। किसी ने भी अब तक इसे समझाने की कोशिश नहीं की है। जैनों को लगता है कि वह सिर्फ तपस्या कर रहा था। ऐसा नहीं है। यह संबंधित है कि जब भी गर्म मौसम और सूरज गर्म जल रहा था, वह हमेशा कहीं न कहीं खड़ा रहता था जहां कोई छाया नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, कोई भी नहीं था। वह गर्मी के दिनों में जलते सूरज में खड़ा होता और सर्दियों में उसे एक ठंडी जगह मिल जाती। सबसे ठंडा एक पेड़ के नीचे, एक छायादार पेड़ या एक नदी के पास, या बस जहां तापमान 0 से नीचे चला गया था। ठंड के मौसम में उन्हें ध्यान करने के लिए एक ठंडी जगह
मिल जाती है, और गर्म मौसम में उन्हें ध्यान करने के लिए सबसे गर्म जगह मिल जाएगी। लोगों ने सोचा कि वह पागल था, और उसके अनुयायियों को लगता है कि वह सिर्फ तपस्या कर रहा था। ऐसा नहीं है, वह वास्तव में इस तरह की कुछ आंतरिक तकनीकों की कोशिश कर रहा था। जब यह गर्म था तो वह अपने भीतर के ठंड को लाने की कोशिश कर रहा था, और इसे केवल एक विपरीत रूप में महसूस किया जा सकता है। जब बाहर ठंड थी तो वह अपनी आंतरिक गर्मी ला रहा था, और इसके विपरीत होने पर ही इसे महसूस किया जा सकता है। वह शरीर का दुश्मन नहीं था, वह अपने शरीर के खिलाफ नहीं था, जैसा कि जैन सोचते हैं। उन्हें लगता है कि वह अपने शरीर को मार रहा था, क्योंकि यदि आप अपने शरीर को मार सकते हैं तो आप अपनी इच्छा को मार सकते हैं। यह सरासर बकवास है। वह कुछ नहीं कर रहा था, वह भीतर को बाहर ला रहा था, और वह भीतर से सुरक्षित था। जिस तरह तिब्बती लामा गर्मी पैदा कर सकते हैं और बर्फ गिरने के दौरान वे पसीना बहा सकते हैं, महावीर गर्म जलते सूरज के नीचे खड़े होंगे और उन्हें पसीना नहीं आएगा। वह अपने भीतर की ठंड ला रहा था, और वह आंतरिक ठंड बाहर आकर उसके शरीर की रक्षा करेगी। इसी तरह आप अपने भीतर के अंधेरे को ला सकते हैं, और यह भावना बहुत ही शांत है। यदि आप इसे ला सकते हैं तो आप इसके द्वारा सुरक्षित हैं। कोई उत्तेजना, कोई जुनून आपको परेशान नहीं करेगा। कोशिश करो ये 3 चीजें: अंधेरे में खुली आंखों से घूरना और अंधेरे को भीतर प्रवेश करने देना। दूसरी बात, एक माँ के गर्भ में चारों ओर अंधेरा महसूस करना, इसके साथ जियो, अपने आप को इसमें और अधिक भूल जाओ। और तीसरी बात, आप जहाँ भी जाएं अपने दिल में अंधेरे का पैगाम लेकर जाएं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो अंधेरा प्रकाश बन जाएगा। आप अंधेरे के माध्यम से प्रबुद्ध होंगे। जब एक रात में 8 रातें मौजूद नहीं होती हैं, तब आप बंद हो जाती हैं और आपसे आगे निकल जाती हैं। खुली आंखें देखने के बाद वह विधि है। पहले इसे अंदर महसूस करें, इसे गहराई से महसूस करें ताकि आप इसे महसूस कर सकें। फिर अचानक आंखें खोलें और इसे बाहर महसूस करें। इसमें समय लगेगा। सो फॉल्स डिसअपियर हमेशा के लिए। और अगर तुम भीतर के अंधकार को बाहर ला सकते हो तो दोष हमेशा के लिए मिट जाते हैं, क्योंकि अगर भीतर का अंधेरा महसूस होता है तो तुम इतने पूर्ण हो गए हो, इतने मौन, इतने असाध्य, कि दोष तुम्हारे पास नहीं रह सकते। इसे याद रखें, दोष तभी हो सकता है जब आप उत्तेजित होने की संभावना रखते हैं। अगर आप उत्साहित होते हैं, वे स्वयं में मौजूद नहीं हैं। वे उत्तेजित होने की आपकी क्षमता में मौजूद हैं। कोई आपका अपमान करता है, और अपमान को अवशोषित करने के लिए आपके भीतर कोई अंधेरा नहीं है। आप आग बबूला हो जाते हैं, आप क्रोधित हो जाते हैं, आप उग्र हो जाते हैं, और फिर सब कुछ संभव है। आप हिंसक हो सकते हैं, आप मार सकते हैं, आप वही कर सकते हैं जो केवल एक पागल व्यक्ति कर सकता है। कुछ भी संभव है। तुम अब पागल हो। कोई आपकी प्रशंसा करता है, आप फिर से दूसरे चरम पर पागल हो जाते हैं। आपके चारों ओर स्थितियां हैं, और आप अवशोषित करने में सक्षम नहीं हैं। एक बुद्ध का अपमान करें, वह इसे अवशोषित कर सकता है। वह बस इसे निगल सकता है, इसे पचा सकता है। उस अपमान को कौन पचाता है? अंधेरा, सन्नाटा का एक आंतरिक पूल। तुम जहर कुछ भी फेंक दो, यह अवशोषित होता है। इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं निकलती है। यह कोशिश करो, और जब कोई आपका अपमान करता है तो बस याद रखिए कि आप अंधेरे से भरे हुए हैं, और अचानक आप महसूस करेंगे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तुम एक गली से गुजरते हो, आप एक सुंदर महिला या पुरुष को देखते हैं, आप उत्साहित हो जाते हैं। महसूस करो कि तुम अंधेरे से भरे हो। अचानक जुनून गायब हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, यह बिल्कुल प्रयोगात्मक है।
इस पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगता है कि आप जुनून या इच्छा या सेक्स से भर गए हैं, तो बस आंतरिक अंधेरे को याद रखें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अंधेरा महसूस करें और देखें। जुनून गायब हो गया है। इच्छा कोई और नहीं है, भीतर के अंधेरे ने उसे आत्मसात कर लिया है। आप एक अनंत निर्वात बन गए हैं जिसमें कुछ भी गिर सकता है और यह वापस नहीं आएगा। आप अब एक रसातल की तरह हैं, इसलिए शिव कहते हैं So faults disappear forever। ये तकनीक इतनी सरल दिखाई देती है, वे हैं, लेकिन उन्हें बिना कोशिश किए न छोड़ें क्योंकि वे इतने सरल दिखाई देते हैं। वे आपके अहंकार को चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उन्हें आजमाएं। यह हमेशा होता है कि हम कभी भी सरल चीजों को नहीं आजमाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे इतने सरल हैं कि वे सच नहीं हो सकते, और सत्य हमेशा सरल होता है। यह कभी जटिल नहीं होता, इसके जटिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल झूठ ही जटिल है। वे सरल नहीं हो सकते, क्योंकि यदि वे सरल हैं तो वे तुरंत पकड़े जाएंगे, और क्योंकि कुछ सरल प्रतीत होता है, हमें लगता है कि इसमें से कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे अहंकार को केवल तभी चुनौती मिलती है जब कुछ बहुत कठिन होता है। कई स्कूलों और कई प्रणालियों ने आपकी वजह से अपने तरीकों को जटिल बना दिया है। कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें जटिलताएं, अनावश्यक बाधाएं पैदा करनी पड़ती हैं, जिससे उन्हें मुश्किल हो जाता है ताकि आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि आपके अहंकार को चुनौती दी गई है। यदि कुछ बहुत कठिन है और केवल कुछ ही कर सकते हैं, तो आपको लगता है अब यह कुछ करना है, क्योंकि केवल कुछ ही कर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा कर सकता है। यह तरीके बिल्कुल सरल हैं। शिव आपको ध्यान में नहीं ले रहे हैं, वह केवल सटीक विधि का वर्णन कर रहा है जैसा कि यह है। जितना संभव हो उतना ही संभव है, केवल टेलीग्राफ के रूप में, केवल नंगे आवश्यक। इसलिए किसी अहंकार को चुनौती न दें। ये तकनीक आपको अहंकार यात्रा पर भेजने के लिए नहीं है। वे आपको चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें आजमा सकते हैं, तो वे आपको बदल देंगे। और चुनौती अच्छी नहीं है, क्योंकि चुनौती के साथ तुम बुखार हो जाते हो, तुम पागल हो जाते हो। पिछला अगला